लास्ट लेक्चर में हमने कुछ समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अब उसके बाद जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन और हैं इंपॉर्टेंट, उनको यहाँ पे देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एपी आठ मतलब कर समांतर श्रेणी में 21, 18 और 15 का कौन सा पद 81 है। कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 81 है तथा क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले यहां से हमें ए मिल जाएगा। ए की वैल्यू क्या हमें दी हुई है, 21 दी हुई है। दूसरा यहां से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, डी फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए A2 भी दिया हुआ है। ये मान लीजिए A1 है और A2 की वैल्यू कितनी है, 18। अब D आप निकालोगे, D इसका टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 का मतलब 18 माइनस का 21। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से माइनस की 3 आ जाएगी। D की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगा। अब कह रहा है कि कौन सा पद 81 है। तो लेट हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो nवां पद है, ठीक है, nवां पद मतलब Tn से जिसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमारा जो nवां पद है वो हमारा क्या है, माइनस का 81 है, ठीक है। हमने इसको क्या कर लिया, सपोज कर लिया हमारा, ठीक है। nवां पद जो है वो क्या है, 81 है, ठीक है। अब nवां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा फार्मूला होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही nवां पद हमारा होता है। अब क्या करेंगे, अब हमें दिया है nवां पद की वैल्यू हमें दी रखी है, कितना है, माइनस का 81। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 81 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है और ए और डी हमें क्या है, गिवन है। तो ए और डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या है, एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 21 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट, डी की वैल्यू कितनी आई हुई है, माइनस का 3 आया हुआ है। तो माइनस का 3 हमने ऐसे रख दिया और माइनस का 81 कर दिया, ठीक है। अब क्या करिए, इस 21 को इधर ले जाइए आप, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखिए एन माइनस 1 माइनस का 3 ऐसे हो जाएगा, और ये माइनस का 81 माइनस का 21। अब ये जो 21 है जब ये इसके राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 1 1 2, ठीक है, और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे वैल्यू n माइनस 1 माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस था तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 21 और माइनस का 81 ऐड हुए हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, ये जो 3 है इससे इसको इधर डिवाइड कर लीजिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 102 अपान का माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12, कितना आ गया, 3 4 जा कितना आ गया, 12 आ गया, मतलब 34 आ गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 34 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 प्लस 1, ये वाला 1 इधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35। यही हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा जो पूछ रहा है ना कि कौन सा पद 81 होगा, तो हमारा 35वां जो पद है उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 81 आएगी। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कर देता हूं। पूछ रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा पद माइनस का 81 होगा तथा इस श्रेणी का कोई पद शून्य है क्या। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अभी फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, ए यहां से हमको मिल गया, डी हमने निकाल दिया माइनस का 3, ठीक है। हमने मान लिया कि nवां पद जो हमारा क्या है,
81 है, ठीक है। और nवां पद का फार्मूला हमने यहाँ पे रख के उसको क्या करें, सॉल्व कर लिया, तुम्हारा ये आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको अब यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सेकेंड पार्ट फिर वही चीज आ गई, यहाँ से ए लिख लिया मैंने, रिमूव कर दिया यहाँ से। ए इक्वल टू कितना है यहाँ से 21, और जो हमने डी निकाला हुआ था यहाँ से माइनस का 3 निकाला हुआ था, 18 माइनस 21 करोगे तो माइनस का 3 हमने पहले निकाल लिया। अब पूछ रहा है क्या इस समांतर श्रेणी मतलब एपी का कोई पद शून्य है, तो हमने मान लिया फिर लेट एनवा पद शून्य है। हमने क्या मान लिया कि हमारा जो एनवा पद है वो क्या है, शून्य है। कहने का मतलब जो हमारा टीएन है क्या है, वो 0 है। हमने मान लिया कि एनवा पद हमारा क्या है, 0 है। फिर यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, ठीक है, कि एन की वैल्यू निकालना है आपको है, ठीक है। अब यहाँ पे टीएन का फार्मूला क्या होता है, एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखिए, ठीक है, इसकी जगह पे रखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या, 0। हमने यही माना है कि हमारा एनवा पद क्या है, शून्य है। तो एनवा पद का फार्मूला हमारा यही है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी हमें दी हुई है 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें पास माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 21 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, en माइनस 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 21। जब ये 21 इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो गया। अब इस 3 को क्या करिए, इसमें डिवाइड कर लीजिए, en माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 21 अपान का माइनस का 3। इस माइनस माइनस से क्या होगा, प्लस हो गया, तो 3 7 जा, ठीक है, इतना हो गया। और फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। कहने का मतलब यही हमारा आंसर बन जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा 8वां पद है, ठीक है, वो शून्य है। पूछ रहा है ना क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, तो हाँ, जो 8वां पद हमारा है, ठीक है, वो क्या है इस श्रेणी का शून्य। जब आप निकालेंगे तो 8वां पद जो हमारा आएगा आप देखिए शून्य होगा, क्योंकि ये माइनस कम होता चला जा रहा है, ठीक है। जैसे 21 है, 3 माइनस हो रहा है ना, 21 से 18, 18 से 15, 15 से क्या बनेगा 12 बनेगा, ठीक है, 12 से 9 बनेगा, ठीक है, 9 से 6 बनेगा, 6 से 3 बनेगा, 3 के बाद फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा 8वां पद आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, किसी एपी के चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है, 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग तथा छठे एवं 10वें पदों का योग 44 है, 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप अच्छे से देखिए। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी मतलब एपी के चौथे एवं 8वें पदों का योग कितना है 24 है। तो चौथा पद मतलब T4, ठीक है, T4
T4 मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही चौथा पद हमारा होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि चौथे एवं आठवें पदों का योग और T8 ऐसे निकाल लो आप, a प्लस n माइनस वन इंटू टी, ये हमारा T8 हो गया। ठीक है, कह रहा है इन दोनों का योग कितना है। ठीक है, कहने का मतलब T4 प्लस T8 इनका योग कितना हमारे पास है, 24 है। ठीक है, छठे फिर आगे कह रहा है छठे एवं 10वें पदों का योग। ठीक है, छठे मतलब T6 प्लस 10वें मतलब T10 का योग कितना है, 44 है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कोई भी चीज वो पूछ रहा है हमें आगे कि प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए, मतलब इस सीरीज के पहला दूसरा तीसरा टर्म ज्ञात कीजिए। तो पहला दूसरा टर्म तीसरा टर्म तभी ज्ञात होगा जब हमें ए और डी पता होंगे। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन से। अब जैसे T4 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एक एक करके देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। T4 तो T4 इसका टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस वन इंटू टी, कहने मतलब a प्लस 3d होगा। ठीक है, ये कितना है, T4 की वैल्यू है a प्लस 3d। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करके सिर्फ a प्लस 3d ही लिखता हूं। T4 इसका टू क्या, a प्लस 3d। ठीक है, ऐसे ही T8 इसका टू a प्लस 7d हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही T6 जो T6 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, a प्लस 5d। ठीक है, और ऐसे ही T10 की जो वैल्यू आएगी a प्लस 9d आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इनको यहां पे रखिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, T4 T8 और इनकी वैल्यू रखिए। T4 की वैल्यू रखोगे तो आप a प्लस 3d, ठीक है, प्लस 8 की वैल्यू रखोगे a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 2a 7 और 3 प्लस 10d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू, इधर भी कॉमन में चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन के हमारा आ गया थर्ड, a प्लस 5d इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करिए T6 वाले को। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, T6 की वैल्यू है a प्लस 5d, कितनी है, a प्लस 5d है। ठीक है, प्लस T10 की वैल्यू कितनी है, a प्लस 9d है, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब यहां से 2a प्लस 5d और 9d कितना हो जाएगा, 14d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी पूरे में 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब मैं थोड़ा सा, इनको स्पेस कम है इसलिए इनको रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, a प्लस 5d और a प्लस 7d। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहां से लिख रहा हूं a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है, 12 है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है a प्लस 7d इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 22 है। अब इसको माइनस कर लीजिए, जब माइनस करेंगे तो ये जो साइन होती है वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 2d इधर होगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा माइनस पर 2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से 2 में से 2 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे,
तो ये सीधे लिख दूं मैं 2d इक्वल टू 10 और d इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 5 आ जाएगा। d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस d हमारा क्या आ गया है, ये d आ गया, d इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी आपको। ठीक है, चलिए अब आप यहीं पे किसी में पुट कर लीजिए, मान लीजिए हम इसी में पुट करते हैं। ठीक है, तो a प्लस 5 पहले से है और फिर 5 से मल्टीप्लाई है तो 25 हो जाएगा। 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ही चला जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपको, माइनस का 13 आ गई और d की वैल्यू आपको कितनी आई हुई है, 5 आई हुई है। तो अब आप श्रेणी बनाइए। ठीक है, अब मैं पूरा रिमूव कर दे रहा हूं, सिर्फ थोड़ा सा रख रहा हूं a और d की वैल्यू। ठीक है, आपने इतना राइट डाउन कर लिया होगा। देखिए क्या है, a और d की वैल्यू आ गई। जो हमारी एपी सीरीज होती है वो क्या होती है, वो a प्लस b a प्लस 2d। कह रहा है कितने, 3 पदों तक, तो 3 पद हमने ले लिया, a प्लस d a प्लस 2d। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी आई हुई है, माइनस का 13, तो यहाँ पे माइनस का 13 हो गया, कॉमा, और a प्लस d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 13 प्लस d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, तो हमने क्या रख दिया 5। ठीक है, कॉमा, a प्लस 2d, a की वैल्यू कितना, माइनस का 13 प्लस 2d मतलब 5 इंटू 2 मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप यहां से लिख लीजिए एक बार। देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको ऐसे कर लीजिए, तो ये माइनस का 13 कॉमा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 13 प्लस 5 है, माइनस का 8 आ जाएगा, कॉमा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। यही हमारी एपी सीरीज बनेगी, यही हमारी क्या बनेगी, एपी सीरीज बनेगी। माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बड़े आसानी के साथ में आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है।